दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक और तत्व जोड़ दिया है, और वह है पैसा। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन बहुत कुछ इससे खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे, जो सलाह दे रहे थे कि पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि यह माया का दलदल है। जो इस दलदल में फंस जाते हैं वे पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। जो लोग उसके प्रस्ताव को सुन रहे थे वे उनकी तारीफ कर रहे थे, बिना जाने कि वह संत खुद इस संदेश को सुनाने के लिए पैसा लेते हैं। यह माया का खेल है जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को समझ में आता है। जो इसे समझ जाते हैं वे इस माया के जरिए उत्कृष्टता की चोटी पर पहुंच जाते हैं। आज के युग में पैसा कमाना अत्यधिक कठिन नहीं हो सकता है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना और प्रबंधित करना एक अधिक कठिनाई प्रदान करता है। इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति हैं जो कुछ धन का संचय करने के बाद अहंकार में डूब जाते हैं। वे वित्त के नियमों के प्रति अनजान रहते हैं। ये ध्याननीय है कि ज्ञान की देवी सरस्वती का प्रतीक शांतिपूर्ण अवस्था में बैठी होता है, जबकि धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक उच्च अवस्था में खड़ा रहता है। सरस्वती कहती है, मैं जल्दी नहीं आऊंगी, और अगर मैं आई भी तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह हमसे छीना नहीं जा सकता। हालांकि लक्ष्मी का नियम यह होता है कि वह जल्दी आती है तो वह जल्दी ही चली जाती है। अगर किसी व्यक्ति को उसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया जाता तो वह उस घर से शीघ्र ही चली जाती है। आज की कहानी में मैं आपको 6 खर्चों के बारे में बताऊंगा जो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए, ताकि आप पैसों के सही नियमों को समझ सकें। आपकी कमाई कितनी भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप इन 6 क्षेत्रों में अपना खर्च कम करके आपके घर में धन का प्रवाह धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाए। आप समझेंगे कि वास्तव में हमारे घर में पैसे का प्रवाह धीरे धीरे रुकने लगा है, और धनवान बनने का पहला कदम है कि हम अपने खर्चों को कम करें और अधिक पैसा कमाने के तरीके ढूंढें। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वह 6 चीजें कौन सी हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, यदि आप महात्मा बुद्ध को वास्तविक रूप से मानते हैं और उनके भक्त हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें। यह हमारे लिए आशीर्वाद होगा। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। जिस औरत के पास भैंस थी वह सही तरीके से चीजों को संभालना नहीं जानती थी। उसकी भैंस बहुत दूध देती थी, लेकिन उसको उसकी कीमत का पता नहीं था। वह बस दूध को घर की बिल्ली को दे देती थी, बिना उसके मूल्य को समझे। वह दूध को बेफिक्री से खर्च कर देती थी और समझ नहीं पाती कि इसे कैसे उपयोग किया जाए। दूसरी औरत जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी। वह हर बूंद को संवेदनशीलता से बचाती, दही बनाती और धीरे धीरे घी निकालती थी। धीरे धीरे उसने बहुत सारा घी इकट्ठा किया। अब फिर किसके पास भैंस थी? उस औरत ने कभी दूध की महत्वपूर्णता को समझा ही नहीं था। उसने कभी भी दूध से घी निकालने की सोच नहीं की थी। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ गए। मेहमानों को रूखी रोटी नहीं खिलाई जा सकती थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसीलिए वह औरत उस औरत के पास गई जिसके पास बकरी थी। उसने बकरी वाली औरत से 1 पाव घी मांगी। उस औरत ने कहा, मैं जल्द ही अपनी भैंस से दूध निकाल कर तुम्हें घी दूंगी, तब तुम मुझे मेरा घी वापस कर देना। बकरी वाली औरत ने उसे उधार में घी दे दी और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला दी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसे घी वापस नहीं करती। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हें एक बार घी दी थी तो मैं वह घी वापस लेने आई हूं। इस सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है।
मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज्यादा दूध होता है। मैं तो खुद उससे घी निकाल लूंगी। मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूंगी? इसके बाद वो देने से मना कर देती है। फिर बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि अब कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसके पास तो भैंस है, लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा? इसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे। फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलाया और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है, गुरुदेव, यह झूठ बोल रही हैं। मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूंगी? अब उस गुरु को इस विवाद का निर्णय करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जरूरत हो गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेना हुआ? अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है। उसके बाद भी वह लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना हाथ धोया। उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रखा जाता है, तभी गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है? उसके बाद वह गुरु कहते हैं, जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लिया और हाथ पैर मुंह सब धोबा लिया। ये होती है किसी भी चीज की अहमियत को समझना। दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धोकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती, वो भले ही हमारे पास कितनी भी हो, वह नष्ट हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो जरूर हम उससे फायदा ले सकते हैं। बकरी रखने वाली औरत ने दूध से मक्खन निकालकर और फिर उससे घी बनाई। लेकिन भैंस रखने वाली औरत को दूध की महत्व की कोई खास परवाह नहीं थी, इसलिए भले ही उसके पास बहुत सारा दूध हो, लेकिन उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं थी। इसके बाद भैंस रखने वाली औरत गुरु के पास जाकर उन्हें माफी मांगती है कि वह घर जाकर उसको वापस दे देगी। गुरु ने कहा, बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यही कहानी बनाई है। हमारी छोटी छोटी बचत हमें भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, लेकिन यह ज्ञान बहुत कम लोगों को मिलता है और इसी बात का लाभ हमारे घर में लक्ष्मी को बढ़ाता है। अगर हम लक्ष्मी की धरोहर को समझते हैं, तो वहीं हमें भविष्य में और अधिक लाभ प्रदान करेगी। इसलिए दोस्तों, आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अब आइए हम जानें उन 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। जब आपके आसपास कोई अपने पास महंगी कार खरीद लेता है, तो आप में जलन का एहसास होता है और आप भी जल्दी से कार खरीदने का सोचने लगते हैं। ऐसे दिखावे के खर्च से आपकी आर्थिक स्थिति पूरी जिंदगी गरीबी में रहने को मजबूर कर देती है। दोस्तों, हम में से कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए अनेक महंगे चीजें खरीदते हैं ताकि वे दूसरों के सामने अपना रुतबा बढ़ा सकें।
इसे महंगी कार, जेवर, मोबाइल या फिर ऐसी कोई चीज शामिल है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। और जब कोई हमें समझाता है तो हम कहते हैं कि क्या हम किसी से कम हैं। ये लोग यह नहीं समझते कि इससे हमें नुकसान ही होता है और कोई फायदा नहीं। यदि आप वास्तविकता में धनवान बनना चाहते हैं तो आपको इन खर्चों को बंद करना होगा और पैसा कहीं निवेश करना सीखना होगा। मेरा मतलब यह नहीं कि आप अपने शौक पूरे न करें, बस वही चीजें खरीदें जो आपको वास्तव में जरूरत है और किसी के प्रेरणा से नहीं। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। विभिन्न ब्रांडों की कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए आकर्षक स्कीमें लाती हैं, लेकिन यह उनकी विपणन रणनीति होती है जो हमें समझने में कठिनाई होती है। बहुत से लोग अलग अलग स्कीमों के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत तक नहीं होती। अगर हम मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि 50% का डिस्काउंट वाली घड़ी मिल रही है, तो भी हम खरीद लेते हैं, जबकि हमारे पास पहले से ही 4 घड़ी हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यह सभी मार्केटिंग की रणनीति है, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि केवल कंपनी को ही फायदा होता है। इसलिए ऐसे शौक को न पालें, क्योंकि यही गरीबी का मुख्य कारण होता है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है और हम उसी चीज में पैसा खर्च करते हैं, तो हमारी लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है और धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आजकल बहुत से लोग कर्ज लेकर महंगी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उनका पैसा भरते रहते हैं। हम लोग आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे हमारे पास पैसा हो या फिर आने वाला हो। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें ऐसी चीजें खरीदने के बजाय पैसे को निवेश करना चाहिए। बहुत से लोग लोन लेकर जमीन खरीदते हैं, उम्मीद करते हैं कि फिर वह जमीन बेचकर लोन की रकम वापस कर देंगे, लेकिन वे नहीं समझते कि उन्हें लोन के ब्याज का भुगतान भी करना होगा। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदें। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च न करें। शायद आपको यह मालूम नहीं हो कि जब आप किसी सामान को खरीदते हैं और उसके लिए फोन से पेमेंट करते हैं, तो आपको वहां पैसे खर्च होने की ज्यादा एहसास नहीं होता। वह पैसा तो आपकी जेब से नहीं जा रहा होता, लेकिन जब आप अपनी जेब से पैसा निकालकर खर्च करते हैं, तब आपको यह महसूस होता है कि आपका पैसा जा रहा है। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है, तो आप इसे जांचने के लिए मार्केट जाएं और वहां से सामान खरीदें। फिर आपको यह एहसास नहीं होगा कि आपका पैसा जा रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपनी जेब से पैसा निकालकर खर्च करते हैं, तब आपको यह एहसास जरूर होता है कि आपका पैसा जा रहा है, और आपको यह भी लगता है कि आपका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। पांचवी बात है अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई क्या आपको इस चीज की जरूरत है। बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं, और हमें वह चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। इसलिए हमें ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ वही चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। छठी और आखिरी बात है कभी भी कोई भी शौक ना पाले। शायद आपको यह बात पता होगी कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण है शौक। आज के समय में एक नॉर्मल 10,000 का फोन भी आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन आ रहा है। दोनों में फर्क इतना है कि किसी को 10,000 का फोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। हाँ, यहां पर आदमी की अमीरी भी दिखती है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है। तो यह शौक ही तो है जिसके कारण उसने महंगा फोन रखा, इसीलिए महंगाई का कारण है।
शौक और किसी भी चीज की महंगाई नहीं होती और इसलिए लोग समय समय पर अपने शौक वाली चीजों को बनाते रहते हैं। वे अच्छी अच्छी चीजें बनाकर हमें लुभाने के लिए पेश करते हैं ताकि हम उन्हें पसंद करें और तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि न तो लोगों का शौक खत्म होगा और न ही उनकी मार्केटिंग बंद होगी। इसलिए हमें अपने शौक पर काबू रखना चाहिए। जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने और पैसे को सहेजने से चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहें कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वे सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और हमें समझाते हैं कि हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस पोस्ट में हमने कुछ बेकार खर्चों के बारे में बताया है ताकि आप इन खर्चों को नियंत्रित कर सकें और आपके पास पैसा बचे जो जरूरत के समय आपकी मदद